गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम ज्योग्राफी का लेसन पढ़ रहे हैं वाटर रिसोर्सेज। इसे हम लोग खादिन तक पढ़ चुके हैं। नाउ टुडे वी रीड वाटर सेल्फ हेल्प, यानी कि वाटर जो है सेल्फ हेल्प कैसे करता है। प्रेजेंट टाइम में जो था, जब अंडरग्राउंड वाटर का डिक्लाइन हो गया था, यानी कि वो जो गिरते चले गए, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो वो डिक्लाइनिंग होने लग गया, जो कंडीशन हो गई थी वाटर की वो पुअर हो गई थी, और जो रिजर्वेज थे, जो जलाशय थे, वो लोकल लेवल पे हो गए थे। तो इंक्रीजिंग पाइल्स जो था मड का, यानी मड के अंदर जितने भी जो कीचड़ वगैरह के अंदर जो बिगर डैम्स थे, और जो स्केर्सिटी हो रही थी रेनफॉल की, सर्वर कंडीशन हो रहा था वाटर शॉर्टेज का, वो स्टार्ट हो गया था एमर्ज, यानी कि एमर्ज हो गया था, बहुत ज़्यादा पैमाने पे हो गया था। तो ये जो क्राइसिस थी वो फर्दर इंटेंसिटी ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो इसकी वजह से जो था बहुत ही लगातार तेजी से बढ़ रहे थे जैसे जैसे पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही थी। तो इन सब कारणों की वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने जो था जल क्रांति अभियान जो है वो लॉन्च किया था, और राजस्थान ने लॉन्च किया था चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन प्रोग्राम। जो मेजर ऑब्जेक्टिव था इसके पीछे जो उद्देश्य था वो ये था, इस प्रोग्राम के द्वारा वाटर मैनेजमेंट करना लोकल लेवल पर। जो ट्रेडिशनल फॉर्म था इन इवर धानी विलेज एंड टाउन, वेरियस फॉर्म सच एज नाडी, पॉन्ड, वेल, बौरी, जोहाद एंड बेरी हैव बीन यूज फॉर वाटर मैनेजमेंट। ये सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं। जो धानी जो है विलेज और टाउन में बहुत तरह के जो नाड़ी, पॉन्ड और जो है बावड़ी और जो जलाद, जहद और बेरी, ये सारे यूज किए गए थे वाटर मैनेजमेंट के लिए और कंजर्वेशन, उसको सुरक्षित रखने के लिए। तो ये जो वाटर रिसोर्सेज थे वो एक्सीलेंट एग्जांपल थे वाटर मैनेजमेंट का और कंजर्वेशन का लोकल लेवल पर। पुराने समय से ये सब कुछ चला आ रहा है। तो इन सब की वजह से जो था वेल अरेंज और टेक्निकल टेक्निक्स हो गई थी वाटर मैनेजमेंट की। तो ये जो वाटर रिसोर्सेज थे वो हमें जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इवन इन टाइम्स ऑफ फैमिन, जब भी अकाल या सूखा पड़ता था तो इसकी वजह से हम लोगों को जो है वाटर प्रोवाइड किया जा सकता था। मतलब अकाल या सूखे में जो है किसी भी तरह का ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पानी नहीं है, बल्कि जो है सबकी जो है प्रोग्राम्स के द्वारा वहाँ पर जो है वाटर प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन ड्यू टू डिक्रीजिंग यूटिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज, जैसे जैसे जो है इन रिसोर्सेज का जो है यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता जो है डिक्रीज होती गई मॉडर्न टाइम्स में, और जो है मेंटेन उसको जो उसमें मेंटेनेंस में कमी रखी गई, तो इससे क्या हो गया, र्यूंड हो गया, तहस नहस हो गया। प्रेजेंट टाइम में वाटर सेल्फ हेल्प जो है वो ज़रूरत होती है, जिससे कि हम लोग जो है सारी की सारी प्रॉब्लम से फ्री रह सके। जो भी वाटर स्कैरिटी, वाटर कमी यानी पानी की कमी की जो भी प्रॉब्लम है उससे हम लोग फ्री रह सकते। तो इसके अंडर में वाटर कंजर्वेशन जो था वो लोकल लेवल पर था, सेंसिबल यूज़ किया गया था अवेलेबल वाटर के द्वारा, और जो वाटर मैनेजमेंट था वो इसके कंजर्वेशन ऑफ वाटर लोकल लेवल इज इंक्लूडेड। तो जो इससे क्या होता था, कंजर्वेशन होता था वाटर का लोकल लेवल पर। जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज जो थे वाटर के वो रीडेवलप हो गए थे लोकल लेवल पर, और वो यूज करते थे इरिगेशन के लिए और जो दूसरी एक्टिविटीज होती थी उसके लिए। इसी के साथ जो रेन वाटर जो था और जो अंडरग्राउंड वाटर जो था उसको जो है एक जो है नया रास्ता या बोल सकते हैं, जिससे कि क्या हो सकता है लोकल लेवल पर उनको भी जो है कॉपिंग और फैमिन के टाइम में, जब भी फ्यूचर में जब ये सारी चीजें आए तो उस टाइम में हमारे पास में जो है वाटर सुरक्षित रहे। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान MJSA। जो मेजर ऑब्जेक्टिव था जल स्वावलंबन अभियान का, वो गवर्नमेंट जो थी राजस्थान की, इससे क्या होता था स्टेट जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट रहे थ्रू वाटर मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है, और लोकल लेवल पर विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प के द्वारा। और जो भामाशाह जो थे उनको रिगार्डिंग किया गया था रेन शेडो एरियाज में नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर में रूरल लेवल पर। इस स्कीम के द्वारा जो थी लेवल और क्वालिटी जो अंडरग्राउंड वाटर का था वो इंक्रीज हो गया, और जो रिवाइवल जो थे एंशियंट वाटर रिसोर्सेज में, रिवाइवल मतलब किसके द्वारा जो जाता था, जैसे वॉल्स में, पॉन्ड्स में, नाडीज और जो अदर जो रिसोर्स होते थे विच वर बिकमिंग एक्सटेंट, जो कि अस्तित्व में आए। इसके द्वारा जो वर्क होता था डेवलपिंग का एक साउंड वे होता था ऑब्टेनिंग वाटर जो थी डिगिंग मतलब खुदाई करके जो बनाए गए थे नाडीज थे, पॉन्ड्स थे, वॉल्स थे पंचायत लेवल पे, और जो है उनके बीच में जो भी बाधाएं आ रही थी उसको हटा दिया गया, और इसी के साथ में क्या क्या रिजर्वर्स बनाए गए, जलाशय बनाए गए। जो टर्म थी इस स्कीम की वो थी 4 years इन विच द स्टेट will establish coordination between various government department and 21,000 villages will be benefited। तो इससे क्या हुआ, ये जो था इससे 21,000 जो विलेज जो हमारे थे उससे उनको फायदा हुआ। जो ये सर्विसेज बनाए गए इस प्रोग्राम के द्वारा, जो पार्टनरशिप हुई थी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, रिलीजियस ट्रस्ट की,
नॉन रेजिडेंशियल रूरल इंडियंस की और लोकल विलेजर्स की। कई तरह के जो ट्रीटमेंट थे रेन शेडो एरियाज के और जो डीप कॉन्टिनेंस कॉन्टोनर थे, स्ट्रेन गार्ड के, ट्रेंचेस के, फार्म पॉन्ड, मिनी पेल्टर टैंक, गुली पेट, खादिन, जोहार, टंका, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सारे के सारे क्या हुए थे, बिल्ट हुए थे। जैसे कि आप देखो अपनी पिक्चर में देख सकते हो, स्ट्रेन गार्ड, ट्रेंचेस, पॉन्ड, मिनी पेरिडियोकेशन टैंक, एनीकट, टांका, मड डैम, ये सारे के सारे इन्होंने क्या किए थे, स्टैब्लिश किए थे, ताकि जो है हर किसी को जो है एक बेनिफिट हो जाए। In this program, with a partnership of non-government religious trust, non-traditional rural and local villages, various treatments of rain shadow areas such as deep continuous contour, strain guard, trenches, farm pond, mini political tank, gule pit, khadin, जोहार, टंका एक्सेट्रा हैव टू बिल्ड, ये भी बिल्ड की गई। यूनिफॉर्म स्मॉल एनिकट्स, मड चेक डैम्स, वाटर कलेक्शन स्ट्रक्चर्स एंड परमानेंट स्ट्रीम्स आल्सो हैव टू बी कंस्ट्रक्टेड, तो इनको भी क्या क्या बनाया गया, इनका भी निर्माण किया गया। इसी के साथ में जो भी रिपेयर और रिन्यूअल किया गया था इरिगेशन टैंक का, उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया, ड्यूरेबल टिकाऊ बनाया गया। वाटर जो था वो कनेक्ट किया गया जलाशय के साथ में। स्ट्रीम्स जो था, पेट्रोल डेवलपमेंट, गांव का भी जो है डेवलपमेंट किया गया। ट्रीज को प्लांट किया गया। अंडरग्राउंड वाटर को जो है वो यूज इस तरह से रिफिलिंग किया गया, और जो है यूज़ की गई एडवांस टेक्निक एग्रीकल्चर के द्वारा, और इंडस्ट्री को जो है प्रमोट किया गया। इसी के साथ जो है अवेयरनेस दी गई कि हमें जो है वाटर जो है कंजर्व करके रखना है, विलेजेस को ये बोला गया, और ये जो था ज़रूरी था। और इसी के द्वारा जो है, इस प्रोग्राम के द्वारा जो है प्रोपोगेट प्रचार प्रसार किया गया। बहुत सारे जो प्लेज, फेयर्स और रैलीज जो होती है ना, वो जल अभियान, जल बचाओ, ये सारे के सारे जो है प्लेज बनाए गए इसको लेके। ठीक है, नाउ टर्न योर पेज, योर चैप्टर इज एंडिंग हेयर। तो आज हम लोग करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट आपका आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर मैनेजमेंट। तो आप इसका आंसर लिखेंगे वाटर मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल टेक्निक्स एंड स्कीम्स ऑफ वाटर डेवलपमेंट। वाटर मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल टेक्निक्स एंड स्कीम्स ऑफ वाटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज विच इज इंडियाज लार्जेस्ट मैन मेड कैनल। तो राजस्थान कैनाल और इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, ये बेटा ओनली जो है वेरी शॉर्ट है, तो आपको ये बुक में ही करना है, और आपको सिर्फ क्वेश्चन के आगे जो है डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है। विच इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, हीराकुड डैम, HIRAKUD, हीराकुड डैम। नेक्स्ट इज फोर्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैराज। बैराज रेफर्स टू द प्लेस फ्रॉम वेयर कैनाल्स आर कर्व्ड आउट फॉर इरिगेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, in which regions of Rajasthan have tankas built for water conservation। इसमें आप लिखेंगे वेस्टर्न राजस्थान। नेक्स्ट सिक्स्थ इज नेम द डिस्ट्रिक्ट वेयर गादीसर एंड गज्जुब सागर आर फेमस। तो आप लिखेंगे गादीसर लेक एंड गज्जुब सागर। जो भी आपकी जो नेम है उसके हमें लिखने हैं, तो ये मैं आपको करवा दूंगी। विच मल्टीप्लस प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान इज डेडिकेट टू डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल रीजन। कौन से जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट है राजस्थान के जो डेडिकेट किए गए थे डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल रीजन के लिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे माही बजाज सागर प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज एट्थ, विच डैम हैज बीन बिल्ट यूजिंग मड। कौन सा जो डैम था वो मड यूज कर रहा था, तो आप इसमें लिखेंगे पंचनामा डैम करौली। ठीक है, पंचनामा डैम करौली जो है वो इसमें आप लिखेंगे। जो अभी अपना सिक्स क्वेश्चन था, नेम द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर गादीसर एंड गज्जुब सागर आर फेमस। तो गादीसर लेक एंड गज्जुब सागर जो है वो कहाँ पर फेमस है, वो फेमस है इन जैसलमेर। तो आप लिखेंगे इन जैसलमेर। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट है विच प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया आर रन विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका आंसर मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप सब देख लीजिए। प्रोजेक्ट्स रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट भाखरा, नांगल, दामोदर, हीराकुड, कोसी एक्सेट्रा। प्रोजेक्ट्स रन बाय स्टेट गवर्नमेंट चंबल प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, माही प्रोजेक्ट, मचाकुंड प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड, what is the need of self help in water। so open your page number 154 पे आपके दे रखा है वाटर सेल्फ हेल्प। इसमें जो आपका इन प्रेजेंट टाइम यहाँ से लेके आपको जो है प्रोग्राम तक लिखना है। जहाँ पर ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है, इन प्रेजेंट टाइम से लेके प्रोग्राम तक, ये आपका शॉर्ट का सेकंड आंसर। ओके,
नाउ टर्न योर पेज अगेन। थर्ड, व्हाट इज बावड़ी? थ्रो लाइट ऑन इट। तो आप इसके लिए आप निकालेंगे पेज नंबर 151। 151 पे ये आपके दे रखा है बावड़ी। इसको आपको स्टेपवेल जो है वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। सॉरी फॉर दिस, लेकिन ये आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें हम लोग बता रहे हैं क्वाड्रेंगल जो है किस तरह का और किस शेप में बना हुआ है। तो दीज आर क्वाड्रेंगल से लेके अबेंद्री आर क्वाइट फेमस, यहाँ तक आपको लिखना, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर नंबर 3 शॉर्ट का। 4th इज व्हाट इज खादिन? थ्रू लाइट ऑन इट। तो इसके लिए हम लोग आएंगे 156 पर। चैप्टर रिकॉल का 12th पॉइंट तो दे रखा है खादिन, वो आपको इसके अंदर लिखना है। खादिन एक्चुअली रेफर से लेके पोर्टेबल वाटर तक। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। उसके लिए हम लोग निकालेंगे पेज नंबर 46। ओके, ना ओपन पेज नंबर 46। जहां जहां पर मैंने निशान लगाया आपको वहां पर ही लिखना है और वैसे ही पॉइंट लगाना है। नंबर 1 पॉइंट आप लगाएंगे स्टार्टेड इन 1948 कंप्लीटेड इन 1963। नंबर 2 पॉइंट आप लगाएंगे दिस इज द कंट्रीज से लेके हिमाचल प्रदेश तक। नंबर 3 पॉइंट आप लगाएंगे दिस इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब हरियाणा राजस्थान। नंबर 4 पॉइंट आप लगाएंगे इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फैसिलिटीज से लेके डेवलपमेंट तक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे रखा है, यहाँ तक आप नंबर 4 लगाएंगे। एक बार आप वापस देख लीजिए। ओके, नाउ टर्न योर पेज अगेन। नेक्स्ट इज व्हाई वाज द टेक्निक ऑफ वाटर कंजर्वेशन अडॉप्टेड इन राजस्थान। ये आप लगाएंगे पेज नंबर 150 पे। तो उससे पहले जो 7th क्वेश्चन जो आप कट कर दीजिए वो मैं आपको नहीं करवाऊंगी, उसके ऊपर आप कट कर सकते हैं। ओके, 6 के लिए आंसर 6 जो है वो पेज नंबर 150 निकालेंगे आप। 150 में आपके दे रखा है वाटर कंजर्वेशन। देयर हैज बीन अ सिंपैथी कंडीशन टूवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन। यहाँ से लेके ये आंसर 6 है शॉर्ट का। देयर हैज बीन यहाँ से लेके कॉमन पीपल, ठीक है, कॉमन पीपल यहाँ तक आप लगाएंगे। ये है आपका आंसर 6 है शॉर्ट का, ठीक है। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम लोग कल करेंगे। आज तक में आप लोग जो ये वर्क पूरा कंप्लीट करके दे दीजिएगा। ओके, नाउ थैंक यू।